पूरी दुनिया के आंकड़े देखें तो विश्व भर में कोरोना वायरस का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पहले हफ्ते में 3, जबकि दूसरे हफ्ते में 24 और तीसरे हफ्ते में 105 केसेस मिले हैं। ग्लोबल पावर अमेरिका में पहले हफ्ते में 2, दूसरे में 105 और तीसरे हफ्ते में 613 केस मिले। इसी तरह फ्रांस, इटली, ईरान, स्पेन में भी हफ्ते दर हफ्ते कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, फ्रांस की बात करते हैं। पहला हफ्ता कम आंकड़ा रहा, तीसरा और चौथा हफ्ता आप देखेंगे 653 से तीसरे और चौथे हफ्ते का जब जिक्र करते हैं 4499। ईरान पहला हफ्ता 2 केस, दूसरा हफ्ता 43 केस, तीसरा हफ्ता 245 केसेस मिले हैं और चौथा हफ्ता 4747, पांचवा हफ्ता 12729 केसेस मिले हैं। जबकि इटली का जिक्र करें, पहला हफ्ता 3 केस, दूसरा हफ्ता 152 और तीसरा हफ्ता 1036 केस, चौथा हफ्ता 6362 केसेस, पांचवा हफ्ता 21157। जब हम स्पेन का जिक्र करते हैं, पहला हफ्ता 8 केसेस, दूसरा हफ्ता 674 केसेस, तीसरा हफ्ता 6043 केसेस। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चेताया है कि कोरोना को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर एक्टिव मोड में हैं। मुख्यमंत्री दिन की शुरुआत में ही पूरी तैयारी के साथ स्वास्थ्य भवन पहुंच गए और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अफसरों को निर्देश दिए। तैयारी के लिए बेहतर तरीके से अभी तो चल रहा है, इसको राउंड का फ्लो चलाइए, लेकिन इसको और भी बेहतर तरीके से आगे बनाने के लिए परमानेंट वो दिखा देंगे। कोरोना को लेकर कंट्रोल रूम के साथ तमाम इंतजामों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह हम लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग के माध्यम से कोरोना के बारे में जागरूकता, उससे बचाव, उसके उपचार, उसकी रोकथाम के बारे में, और ये जो लखनऊ में दिखाई दे रहा है यह पूरे प्रदेश के अंदर सभी 60,000 ग्राम पंचायतों में, 653 से अधिक नगर निकायों में, 1,58,000 से अधिक जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए। सीएम वीसी करके सबको अलर्ट मोड पर रखे हुए हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके और कोरोना से सब मिलकर लड़ सकें। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए अलाउद्दीन की रिपोर्ट। इधर सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण किया और कोरोना से जागरूकता के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मास्क या सैनिटाइजर्स की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य संक्रमण रोग नियंत्रण कक्ष में बने कंट्रोल रूम में 3 शिफ्टों में लगातार काम किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कोरोना को लेकर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए परिसर में थर्मल स्कैनिंग और साफ सफाई के विशेष इंतजाम करने का राज्य सरकार को आदेश दिया, जिसके बाद ही होली की छुट्टियों के बाद खुले हाईकोर्ट में कोरोना को लेकर प्रवेश गेटों पर थर्मल स्कैनिंग शुरू कर दी गई। मेडिकल स्टाफ हाईकोर्ट के अंदर प्रवेश करने वाले वकीलों और बाकी लोगों की जांच कर रहे हैं। उधर आगरा में मल्टीप्लेक्स, जिम, क्लब बंद करने के आदेश के बाद ताजनगरी में सन्नाटा पसर गया है। स्कूल, कॉलेज पहले से ही बंद हैं। साथ ही लोगों में कोरोना को लेकर दहशत भी है, क्योंकि आगरा में अब तक 8 लोग कोरोना से पीड़ित मिल चुके हैं। ताजनगरी के हालात जो हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा लोग दहशत में हैं। ताजनगरी में सबसे ज्यादा 8 मरीज अब तक कोरोना पीड़ित मिल चुके हैं और उनका इलाज जारी है। साथ ही साथ 4 मरीज ठीक होने की बात सामने आई, लेकिन जो आदेश आया है सिनेमाघरों के बंद करने का, उससे असर पड़ा है मल्टीप्लेक्स पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आता, इक्का दुक्का लोग नजर भी जो आते हैं वो कर्मचारी हैं। तो कुल मिलाकर के जो कोरोना की दहशत है और इससे बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है और उसी बचाव का पालन लोग कर रहे हैं, जिसके तहत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से लोग बच रहे हैं। तो हम बात करेंगे कुछ लोगों से। जी मैम, आप बताइएगा क्या स्थिति चल रही है?
बाजार की भीड़ भाड़ कोरोना को लेकर के? सभी लोग आ रहे हैं, हमारे नीचे तो बिग बाजार में मास्क लगा के आ रहे हैं, जो भी कस्टमर आ रहे हैं सारे। अभी जो ये इतना ज्यादा क्या कहते हैं खाली खाली दिख रहा है ना, वहाँ पे क्या था एक्चुअली, यहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड रहता था, यहाँ पे भी प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, बट अभी आप देख रहे हो काफी क्या कहते हैं हल्का है, और जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं वो भी अपनी सेफ्टी करके आ रहे हैं, पूरा मास्क वगैरह ग्लव्स वगैरह वो सब यूज कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें कोई वायरस ना हो। इस वजह से ये काफी ज्यादा बहुत ज्यादा हल्का है यहाँ। हालात तो काफी वैसे हो गए हैं, क्योंकि संडे को जो भी प्रोग्राम यहाँ रखे जाते थे वो सारे प्रोग्राम अभी डिले हो रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। और जैसे कि पेरेंट्स पहले अपने बच्चों को भी साथ में लाया करते थे, लेकिन वो बच्चे भी अभी साथ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का इतना फैला हुआ है ना कि अगर थोड़ी सी भी अगर हम चीज को टच कर रहे हैं तो उससे भी उनको ये डर है कि कहीं ऐसा चीज हमारे साथ ना हो जाए। तो जागरूकता ही सबसे बड़ा उपाय है और ये बचाव लोगों कर भी रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं लोग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे मामले पर सीएम योगी की नज़र है, पल पल की अपडेट सीएम योगी खुद ले रहे हैं। फिलहाल उनके आदेश का पालन हो रहा है और सभी सिनेमाघर आगरा के बंद नजर आ रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। आगरा में कोरोना के 8 मरीज पाए जाने के बाद ताज नगरी की बेटियां सड़कों पर जो है जागरूकता के लिए निकल पड़ी और दीवारों पर पेंटिंग्स बनाकर लोगों को कोरोना से बचाव के संदेश लिखकर जागरूक कर रही हैं। इस अभियान का जायजा लिया हमारे सहयोगी हिमांशु ने। ताज के शहर आगरा में कोरोना से बड़ी जंग लड़ी जा रही है और सुखद समाचार ये है कि 4 कोरोना पीड़ित जो थे वो वापस लौट चुके हैं, लेकिन ताज की दीवारें भी अब कोरोना से मुकाबिल हैं। और आप देख सकते हैं ये जो बेटियां हैं ये किस तरह से कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। और कोरोना के इलाज के लिए दुनिया भर में रिसर्च हो रही है, लेकिन आगरा में हवन कीर्तन कर इसके खात्मे का दावा किया जा रहा है। आगरा के दीवानी चौराहे पर हिंदू कल्याण महासभा ने विधि विधान के साथ हवन किया और दावा किया है कि इससे कोरोना का खात्मा हो जाएगा। इस हवन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वजों के समय से यज्ञ को महत्व दिया गया है। यज्ञ में जो आहुतियां होती हैं, जिसमें हमने आज लौंग है, इलायची है, कपूर है, बहुत सारी ऐसी चीजें डाली हैं जिससे कि आसपास के जो कीटाणु है, रोगाणु है, कोरोना वायरस भी कहीं ना कहीं मात खाएगा। योगी सरकार के फैसलों के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो गया है। सरकार के फैसलों को लोकतंत्र के खिलाफ बताकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। देखिए रिपोर्ट। सीएए के विरोध के नाम पर हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के पोस्टर लगाने से उठे विवाद के बाद योगी सरकार ने जहां एक और सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए अध्यादेश लाई, तो वहीं दूसरी ओर अब सरकार ने शिकंजा कसने के लिए क्राइम ट्रिब्यूनल बनाए जाने का ऐलान कर दिया है, जिससे विपक्ष बौखला गया है। और इस ट्रिब्यूनल के पास ये अधिकार होगा कि आरोपी की संपत्ति अटैच कर सकता है और जो लोग हिंसा करेंगे उनकी फोटो को भी सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाएगा, जिससे प्रदेश की जनता ऐसे हिंसा करने वाले दंगाइयों को पहचान सके। योगी सरकार के इस रुख को लेकर सपा, कांग्रेस, रालोद और प्रसपा जैसे दल न सिर्फ योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बल्कि इसे लोकतंत्र के लिए खतरा करार दे रहे हैं। राजा अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और लोग उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। कमाल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि आप किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी आउट नहीं कर सकते, क्योंकि राजा को ने तय कर लिया है कि मुझे ये करना है। इसलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी कैसे हम झुटला दें, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाया जाए। कहीं ना कहीं मुझे अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है। तो ये मामला ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय और हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। सरकार को जल्दबाजी करने के बजाय, हठ योग करने के बजाय माननीय न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। अगर राज्य सरकार को ये पता है कि ये दंगाई हैं, तो कौन सा कानून उन्हें जेल के पीछे भेजने से रोक रही है? कौन सा कानून उन्हें वसूली से रोक रहा है? दरअसल उन्हें दंगाइयों से वसूली में रुचि नहीं है, उन्हें अपनी खींच मिटानी है। सरकार जहां दंगाइयों पर नकेल कसने को लेकर कमर कसी हुई है, वहीं विपक्ष सरकार के फैसलों पर हमलावर है और सियासत का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। लखनऊ से न्यूज 18 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट। गाजियाबाद में कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जो है नाराजगी जाहिर की। सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने सड़क पर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया और एजीएम को अपना ज्ञापन सौंपा।
प्रदेश में आज करीब 3.5 लाख वकील हड़ताल पर हैं, जिससे हाईकोर्ट समेत प्रदेश की तमाम अदालतों में कामकाज नहीं हो रहा है। यूपी बार काउंसिल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समेत अपनी कई मांगों को लेकर यह हड़ताल बुलाई है। हड़ताल के दौरान वकील प्रदर्शन और सभाएं भी करेंगे। इसके अलावा 23 मार्च को वकील उप जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ और 30 मार्च को जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शाहजहांपुर में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई। यहां खुदागंज इलाके में 2 गुटों में विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे चले। एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के घर एक शख्स को घेर कर जमकर पीटा। इस बीच उनकी बेटी बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और आरोपी लगातार उसे पीटते रहे। इस दौरान वहां पर मौजूद होमगार्ड के 2 जवान तमाशा देखते रहे। वहां मौजूद किसी ने इस घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक को सरेआम जमकर पीट दिया। बताया जा रहा है कि नशा करने के लिए दबंग ने युवक से पैसे मांगे थे, लेकिन रुपए न देने पर उसने युवक के सिर पर ताले से वार कर दिया, जिससे युवक का सिर फट गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर जालौन में बीच सड़क पर 2 युवकों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों नशे की हालत में थे और विवाद के बाद दोनों में मारपीट हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शामली से होली के दिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक सवार को कुछ हुड़दंगी लोग बेल्टों से पीट रहे हैं। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो होली के हुड़दंग में शामिल नहीं हुआ, जिससे गुस्साए लोगों ने उसे पीट दिया, लेकिन पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने इनकी पहचान कर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। उधर बागपत के खेकड़ा में हादसे की तस्वीर सामने आई है। बुलेट हादसे का शिकार हुई जो सीसीटीवी में कैद हुआ है और अब वायरल हो रहा है। तेज रफ्तार और स्पीड ब्रेकर होने की वजह से बुलेट हवा में लगभग 3 से 4 फीट उछलती है और कैमरे में ये कैद हो जाते हैं। हवा में उछलने से बुलेट सवार का नियंत्रण बिगड़ जाता है और काफी दूर तक वो घिसटता हुआ चला जाता है। जौनपुर में नेशनल हाईवे पर बेकाबू बोलेरो पलटने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 5 महिला समेत 7 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार को बचाने में बोलेरो पलट गई। सभी लोग शीतला माता के दर्शन कर लौट रहे थे। सभी घायलों को इलाज के लिए बदलापुर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुशीनगर में बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए एसडीएम अरविंद कुमार ने जान की बाजी लगा दी और खनन माफियाओं को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी और अवैध खनन में लगी 6 नावों को पकड़ लिया, लेकिन एसडीएम को देख बालू माफिया मौके से फरार हो गया, जिसके बाद उन्होंने पानी में डूबी नावों को निकाला और जेसीबी मशीन से जब्त की गई सभी नावें तुड़वा दी गई। तो मेरे द्वारा जो है वहाँ पर पहुँचा गया, लेकिन मेरे स्टाफ में कोई तैराकी का अच्छा जानकार नहीं था। क्योंकि नदी के किनारे के होने के नाते जो है मुझे अच्छा अनुभव है, तो मैं सुबह का समय था तो मैंने छलांग लगाई और नदी को तैरते हुए उस पार चला गया और जितने भी नावें थे उनको दबोच लिया गया। वहाँ पर मेरे साहस को देख के जो लोग बालू माफिया के लोग जो भाग खड़ा हुए, तो उन सभी 5 नावों को कब्जे में ले लिया गया और लगभग आधा दर्जन नाव थी और उन सभी नावों को जेसीबी के माध्यम से तोड़वा दिया।
यूपी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। आप टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ लखनऊ पीजीआई इलाके में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ। इसके साथ ही कानपुर में मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। मथुरा में गौ तस्करों से मुठभेड़ में एक तस्कर की मौत हुई है और पुलिस ने अवैध असलहा और 6 मवेशी बरामद भी किए हैं। उधर कानपुर में एक सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। यहां पर असम से आई एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपी एक व्यापारी का बेटा और उसके साथी हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की आरोपी के बंगले से चीखते हुए निकली, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर से 2 कारों को भी जब्त किया गया, लेकिन आरोपी अमित कुमार फरार है। घटना ग्वालटोली थाना क्षेत्र के 6 बंगलिया इलाके की है। उधर अमरोहा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोपियों ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया और 5 महीनों तक दुष्कर्म करते रहे। इस बीच किशोरी गर्भवती हो गई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। तब मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रामपुर में रामनगर बैराज से छोड़े गए पानी से कोसी नदी पर बना अस्थायी पुल टूट गया, जिससे ट्रैफिक बाधित हो गया है। इस पुल के जरिए 50 से ज्यादा गांव जिला मुख्यालयों से जुड़ते हैं और रोजाना हजारों वाहन यहां से गुजरते हैं। प्रशासन ने पुल के दोनों तरफ सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हैं, जिससे किसी भी तरह के हादसे को टाला जा सके। अधिकारियों के मुताबिक उत्तराखंड की ओर से बिना जानकारी के पानी छोड़ दिया गया। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।